हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका लाइव आपका स्वागत है। देखिए, यूट्यूब में मौजूद हैं, फेसबुक पे लाइव है, और जो लोग अभी देख रहे हैं, देखिए ये मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में और 1 लाख होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये खुशी मैं आपके साथ बांटूं मेरे फेसबुक के फॉलोवर के साथ। रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस खुशी को जब आप यहाँ देख रहे हैं तो एक चीज निवेदन के साथ कहना है कि जितने लोगों ने मुझे यूट्यूबर कहकर प्रचारित करने की कोशिश की, उन लोगों का मैं विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे फेसबुक में 73,000 फॉलोवर हैं और मेरे यूट्यूब में आज से 3 दिन पहले मात्र 14,000 फॉलोवर थे, लेकिन आज मैं 1 लाख फॉलोवर की तरफ बढ़ रहा हूं। तब ये आप लोगों का प्यार है। लेकिन मैं इस विषय पर जब मैंने यूट्यूब और फेसबुक की शुरुआत की थी तो मैं अपने पुछड़ी गांव के नैनवाल परिवार के सौरभ, गौरव नैनवाल, सौरभ नैनवाल, हमारे भास्कर नैनवाल, भानु नैनवाल, मेरा भतीजा शिवम रावत, इन लोगों की बदौलत आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। उन लोगों ने जो मेहनत की मेरे साथ और निस्वार्थ, उन्हें पता है कि हमारा चाचा बेरोजगार हो चुका है। देखिए 99,879 हो चुके हैं। तो ये खुशी उनके साथ में बढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी मेरे फॉलोवर होने वाले हैं। तो सिल्वर बटन भी जब मिलेगा उनके साथ बांटूंगा। फिलहाल ये हो रहे हैं, तो मैं खुशी आपके साथ बांटने के लिए लाइव कर रहा हूं। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं जनहित के मुद्दे उठाऊं। मेरे भतीजों ने मुझे कहा कि सर कि चाचा आप ब्लॉगिंग शुरू करो, ये कहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं आप, क्योंकि फॉलोवर नहीं बढ़ते। और जो हमारे मित्र हैं स्ट्रिंगर पत्रकार, वो बेचारे पत्रकार मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं तुम यूट्यूबर ब्लॉगर हो, ये हो। देखिए, कई लोग समझ नहीं पाते कि ब्लॉगिंग और यूट्यूब का मीनिंग क्या होता है। यूट्यूब में पत्रकारिता करने का मतलब आप यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर पत्रकार है। जैसे कोई किचन में कोई शेफ है, खाना बनाना आपको सिखा रहा है, तो आप ये कहेंगे कि भाई देखो ये बंदा तो यूट्यूबर है। फिलहाल देखिए 99,000 रवि के बिंदास बोल में लाइव आप जुड़ रहे हैं, और ये खुशी बांटते समय मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए यूट्यूब में मैं 1 लाख होने वाला हूँ, और रामनगर में और आसपास के इलाके में 1 लाख फॉलोवर बहुत कम है। यूट्यूब में, फेसबुक में होते हैं, लेकिन यूट्यूब में सब्सक्राइब बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। मैं हमारे एक मित्र हैं आशीष कश्यप, जिन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था, उनके माध्यम से आज मैं यहाँ पहुंचा हूं। और अब यकीन करेंगे कि 8 करोड़, वो शॉर्ट्स में 8 करोड़ लोग देख चुके हैं। और पूरे नैनीताल जिले की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं तो सौरभ जोशी के बाद ही शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसको 8 करोड़ बार जिसके चैनल में कोई वीडियो अपलोड हुआ उसे देखा गया हो। यानी सौरभ जोशी के बाद रवि के बिंदास बोल चैनल वह है जिस पर कोई वीडियो अपलोड हुआ और उसे 8 करोड़ लोग देख चुके हैं इन 3 दिनों में, जिसकी बदौलत। और मैं आशीष कश्यप को धन्यवाद दूंगा। देखिए, जैसे जैसे घड़ियां बीतती जा रही हैं, मैं चाहूंगा जो मेरे फॉलोवर हैं, तो मुझे प्यार करते हैं और जिनको मुझसे भरोसा है, वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी दुआएं लगती रहें। और देखिए, फेसबुक में मेरे 70,000 थे, 71,000। तब मेरे फेसबुक में, यूट्यूब में 14,000 थे, और वहां बड़ी मुश्किल से 73,000 हुए हैं, और यहाँ 1 लाख होने वाले हैं। और सब चमत्कार 3 दिन में हुआ। मुझे याद है जब मैं किसी यूट्यूबर को देखता था तो मैं सोचता था कि यार इस व्यक्ति के इतने कैसे बढ़ गए, इसके कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ जाते हैं, क्या चमत्कार है। पर वो चमत्कार मैंने आज अपनी आंखों के सामने देखा जब इन 3 दिनों में प्रतिदिन 30,000 फॉलोवर बढ़े यूट्यूब में। ये फेसबुक बहुत लोग चलाते हैं, पर यूट्यूब में देखना, देखिए 920 हो चुके हैं, तो मात्र 80 सब्सक्राइबर दूर हूं, और लगातार ये सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, और मेरे भतीजे जो देख रहे हैं। तो मैं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, पुछड़ी गांव के वो नैनवाल परिवार, उनका स्नेह, उनका प्यार निस्वार्थ भाव से, सौरभ नैनवाल, गौरव नैनवाल, भास्कर नैनवाल, भानु नैनवाल, शुभांकर नैनवाल, मेरे भतीजे शुभम रावत, शिवम रावत, निस्वार्थ भाव से मेरे साथ कैमरामैन के रूप में रहे। कभी मैंने उनको दे दिया 200 रुपए, कभी 300 रुपए, कभी 500 रुपए, फ्री में ही। शुरुआत में तो 2 साल तक फ्री में घूमते रहे, चाचा कोई बात नहीं। तो आज जो मेरी पहचान है उत्तराखंड में, उन लोगों के बिना संभव नहीं थी। तो मेरी जिंदगी वो 6 रत्न है, और इस वाले मामले में मेरे बेटे ने भी मेरा साथ दिया, परमार्थ ने।
मुझे याद है कि जब मैं चुनाव के बाद 2022 की बात थी, जीत चुकी थी बीजेपी, तो अजय टमटा जी वहां मौजूद थे। मेरा बेटा कैमरा पकड़े हुए था, हालांकि वो घूमने आया था। तो अजय टमटा जी ने कहा, नहीं, अपने बेटे को मत पकड़ाओ, ये गलत। उसमें वो 5th या 6th में था, क्योंकि उसकी लंबाई ज्यादा है, तो उसने कहा। तो फिलहाल देखिए, रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं और 950 हो चुके हैं। 1 लाख फॉलोवर होने वाले हैं थोड़ी देर में। और जिस तरह से बढ़ रहे हैं, एक एक मिनट कीमती है मेरे लिए। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं 800, इसमें 852, यहाँ पे 876 दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा लेट आ रहा है। और जब मैं बोल रहा हूं तो देखिए 946 यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, फिलहाल 959। तो 1 लाख फॉलोवर होने वाले हैं। तो मैं प्यार, मोहब्बत, स्नेह आप लोगों का, और जो जिनका भी प्यार मेरे लिए बना रहा, उन सब का मैं आभारी हूं, जिनकी बदौलत आज मैं लखपति होने वाला हूं सब्सक्राइबर के रूप में। देखिए, यूट्यूब में सब्सक्राइब बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपको कि वहां है, और आजकल बड़े कम बढ़ते हैं। तो 8 करोड़ लोगों ने 3 दिन में मेरा शॉर्ट्स देखा, जिसमें एक हमारे छोटे भाई हैं आशीष कश्यप, उन्होंने मुझे वीडियो दिया था और मैंने उस पर गाना डाला, और वो वीडियो उस दिन एक दिन के बाद वो वायरल हुआ। और ये बड़ी खुशी मैं कह सकता हूं कि जब आप किसी से स्नेह करते हैं और आपको लोग प्यार करते हैं, और मैं वास्तव में, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचने वाला हूं। फिलहाल कोई नहीं, बढ़ते रहिएगा, ऐसा लग रहा है। तो रवि के बिंदास बुल में लाइव आप देख रहे हैं। अचानक से ये देख रहे हैं आप, और देखिए, ये देखिए, और 1 लाख फॉलोवर हो चुके। देखिए, मोबाइल भी जो है डिस्टर्ब हो गया था, और 1 लाख सब्सक्राइबर रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। तो ये खुशी आप लोगों के साथ मैं बांट रहा हूं। तो 1 लाख आप सभी का धन्यवाद। सच्चाई के साथ, निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग करता रहूंगा। आप लोगों का ये प्यार बना रहे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे हैं। फिलहाल अभी इसमें जो दिखाई दे रहे हैं, यस, देखिए, आप मुझे शुभकामनाएं दे सकते हैं, मुझे बधाइयां दे सकते हैं, मुझे स्नेह दे सकते हैं। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, भले ही लोग मुझ पे कितने आरोप लगाएं। लेकिन मेरी एक शर्त थी, कई लोगों ने कहा कि भाई आप अच्छी एग्रिंग करते हो, रिपोर्टिंग करते हो, तो क्यों ना आप किसी अच्छे चैनल को ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, किसी प्राइवेट चैनल का आप रिपोर्टर बने, स्टिंगर बने, उससे बेहतर है आप स्वतंत्र पत्रकारिता करें। और आज 1 लाख यूट्यूब में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यूट्यूब एक स्वतंत्र चैनल है, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में आपको आईडी बनानी पड़ती है, तब आपको फॉलो करते हैं। यूट्यूब में आप, अगर आपके पास कोई आईडी नहीं है, यानी आपका कोई अपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए, उसके बावजूद आप यूट्यूब देख सकते हो। तो अब हम एलिजिबल हैं कि हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि भैया हमें भी एक मौका दिया जाए। तो 1 लाख फॉलोवर होने का मुझे इंतजार था, और मैंने कहा कि मुझे उत्तराखंड के हर इलाके में एक ऑफिस खोलना है, उत्तराखंड के हर इलाके में पत्रकार बनाने हैं। अब हम मई के महीने में एक शानदार ऑफिस खोलेंगे, पत्रकारिता करेंगे उत्तराखंड में, उन मुद्दों की, जमीन के मुद्दों की। और आप जैसे फॉलोवर का हमें प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, आशीर्वाद, आशीष बच्चन चाहिए। तो दिनेश रावत जी, मुबारक भाई जी, मोहित मिश्र जी, बहुत धन्यवाद, बेताल घाट से हैं। गौरव बवारी मेरे भाई, थैंक यू। धीरा सिंह जी, केएस बिस्ट काउंटेशन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो फिलहाल आज यूट्यूब, और देखिए एक चीज और, गौरव बवारी जो रामनगर के हमारे डेयरी खोल के हैं, गौरव बवारी ने मुझे बोला भाई यूट्यूब चैनल खोलो। गौरव बवारी बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा मुझे आपका नाम ध्यान आ गया, यूट्यूब चैनल खोलने के लिए। मुझे याद है कि गौरव बवारी का भी अपना यूट्यूब चैनल था, वो भी करता था। तो गौरव भाई थैंक यू, रिंग करो थैंक यू। और गणेश भाई का भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे, जब मैंने फेसबुक चैनल खोला था, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया इस वाले मामले में। फिलहाल मेरे सारे मित्र हैं, मैं इस वाले मामले में भूलूंगा नहीं कि मैं अगर फेसबुक की बात करूं, रामनगर में मदन जोशी हमारे मित्र, वो भी बड़े चर्चा में रहे हमारे कारण, या हम के कारण चर्चा में रहे। तो मदन जोशी जी अगर आप देख रहे हैं तो इन फॉलो बढ़ने में कहीं ना कहीं मदन जोशी का भी योगदान है, और गणेश भाई का योगदान है, और जितने मेरे
भास्कर नैनवाल, बिल्कुल पार्टी दो चाचा आप, देखिए बिल्कुल पार्टी मिलेगी। और सचिन पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका, भूपेश डोगरा जी बहुत शुभकामनाएं भाई। तो यूट्यूब में 1 लाख सब्सक्राइबर होना मेरे लिए एक संतोषजनक है। आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 3 दिन से मेरा भतीजा शिव मेरे साथ था। जब हम कल पहाड़ में गए थे नैनाडा में, हल्द्वार में भूंगी महोत्सव समारोह में, तो वहां पर मेरा भतीजा कह रहा था कि चाचा आपके लाख होने वाले। मैं कह अभी कहाँ हो जाएंगे। तो फिलहाल इन सब की बदौलत आज 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब में। और देखिए नैनीताल जिले में शायद एक स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए, ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रहा हूं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए शायद मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसके यूट्यूब में 1 लाख फॉलोअर बने हैं। और देखिए मैंने फिर कहा, ये जो जर्नी थी मेरी इन 3 साल की, वो बहुत शानदार जर्नी थी। लोगों ने सपोर्ट भी किया, ताने भी मारे, लेकिन आज आप लोगों का स्नेह प्रेम बरकरार है और 1 लाख के ऊपर मैं पहुंच चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि 2 लाख भी पहुंचे, 1 बिलियन पहुंचेगा और बहुत जल्द मिलने वाला है। तो फिलहाल जितने भी लोग ने मेरा साथ दिया उनको कोटि कोटि नमन। जय मां गिरिजा, भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा रहा। और आज वो मुकाम, जो मेहनत हमने की, वो मुकाम आज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो मैं अपने शुरुआती दिनों के उन कैमरामैनों को कभी नहीं भूल सकता हूं, चाहे वो सौरभ नैनवाल हो, ग्रम नैनवाल हो, शुभम रावत हो, परमार्थ रावत हो, या शुभांकर नैनवाल हो, भास्कर नैनवाल हो। आप लोग मेरी ताकत रहे हैं, आप लोगों का शुक्रिया। और शर्म मित्तल जी बहुत धन्यवाद, डी शर्मा जी आप देख रहे हैं, आप लोग, गोपाल बलेलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, समुद्र पांडे जी। फिलहाल आप लोगों के कारण आज मैं लखपति बन पाया हूं यूट्यूब के सब्सक्राइबर के तौर पे। फिलहाल ये प्रेम, ये स्नेह बना रहे। आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा ईमानदारी से। देखिए आरोप लगाने वाले लगाते रहे, लेकिन ये मेरा भोलेनाथ जानता है, मेरी आत्मा जानती है, मेरी माँ गिरिजा जानती है कि मैं कभी भी किसी के दबाव में, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं मुझे कोई भी, लेकिन कोई भी पैसों के दबाव में मुझसे रिपोर्टिंग नहीं करवा सकता। इतना विश्वास कीजिएगा। जिस दिन अगर कभी पैसों के लिए गलत चीज दिखाने लग जाएगा, उस दिन भोलेनाथ पर भी विश्वास मत कीजिएगा। फिलहाल ये आशीष बच्चन के साथ आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहे। ये मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब के बहुत जल्द फेसबुक में भी हो, ये उम्मीद करता हूं। फिलहाल जय उत्तराखंड। और किसी और का नाम मैं भूल गया हूं तो माफी चाहूंगा, लेकिन सिल्वर बटन के साथ जरूर। लेकिन हाँ, एक पार्टी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो मेरे साथ इस पार्टी में मौजूद रहेंगे। लेकिन हाँ, एक नाम अच्छा मुझे याद आ गया, त्रिलोक रावत, त्रिलोक भाई, दैनिक जागरण के पत्रकार। देखिए उन्होंने मुझे जो मेंटली सपोर्ट दिया, जो मुझे मोरल सपोर्ट दिया, मैं त्रिलोक भाई का शुक्रिया अदा करने में, कोई भी कहते ना कि जब आप जाते हो बहुत परेशान आपको करते हैं, उसमें त्रिलोक भाई का मैं दिल से साधुवाद देना चाहता हूं। त्रिलोक रावत हमारे दैनिक जागरण के ईमानदार पत्रकार। तो आज उनकी भी जो पीछे साथ रहा है मजबूती के साथ हरदम, रवि भाई मैं आपके साथ हूं। तो ये त्रिलोक भाई हैं, चाहे हमारे हिंदुस्तान वाले हो, राजू भाई। और एक बार जब मुझे याद है, जब मेरे पास पुलिस केस धमकी दी गई थी, तो धमकी देने में, साथ देने में मैं मैग मनाली जी जो हमारे कुमाऊं क्रांतिक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे भट्ट जी हैं दैनिक भास्कर वाले, उन भट्ट जी को भी साधुवाद दूंगा कि जब मेरे साथ आजिम खान भाई वो मेरे साथ गए थे। तो ये वो लोग हैं जो मेरे साथ शुरुआती दिनों में थे। मंटू भाई, कुलदीप अग्रवाल जी दैनिक भास्कर के, वो भी पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो ये यूट्यूब में आज ये दिख रहे हैं, इन सब की बदौलत आज मैं पहुंचा हूं। और एक व्यवसायी का मुझे नाम याद है, अतुल मेहरोत्रा जी। अतुल मेहरोत्रा जी ने कहा, रवि भाई तुम विज्ञापन क्यों नहीं शुरू करते हो? और विज्ञापन के तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी, मुझे याद है 2 साल पहले दिवाली में। उन्होंने कहा, रवि भाई विज्ञापन भी शुरू करो, मेरी ओर से 3100 रुपए लो और विज्ञापन करो। ये लोग हैं जिनके कारण, क्योंकि देखिए बिना विज्ञापन के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अतुल मेहरोत्रा जी भी। फिलहाल जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत जल्द मिलते हैं, देखते रहिए रवि के बिंदास। जय उत्तराखंड, जय भारत।